नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। इस वीडियो में हम ग्रीफ के बारे में बात करने वाले हैं। ग्रीफ यानी कि ये इमोशन होता है जो हम कभी हमारे अगर कोई करीबी इंसान की डेथ हो जाती है तो जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसे ग्रीफ कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैं पहले आपको स्टेजेस बताने वाली हूँ कि ग्रीफ के कौन से स्टेजेस होते हैं। सेकेंडली हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस दौरान हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे इस चीज से डील कर सकते हैं। एंड थर्डली कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ क्या होता है और कब आपको साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए या फिर साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो स्टेजेस होते हैं, काफी सालों पहले एलिजाबेथ कुबलर रॉस इस व्यक्ति ने ग्रीफ के स्टेजेस दिए थे, यानी कि अगर किसी की डेथ होती है तो जो उनके करीबी लोग होते हैं वो किस स्टेजेस से गुजरते हैं, ऐसा उन्होंने डिस्क्राइब किया था। उसमें सबसे पहला होता है डिनायल, एक्रोनिम है डाबड़ा, यानी कि DABDA। फर्स्ट इज D, दैट इज डिनायल, यानी कि ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता, ऐसा समझना या ऐसे विचार आना कि ये कैसे हो गया, ये हो ही नहीं सकता। काफी दिन इसमें चले जाते हैं। उसके बाद होता है एंगर। ये सब एक के बाद एक भी हो सकता है, काफी जल्दी हो सकता है। A इज एंगर, यानी कि गुस्सा आना वो सिचुएशन के ऊपर कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे सोचना या फिर ऐसी सोच आना। उसके बाद आता है B, यानी कि बार्गेनिंग, यानी कि मतलब ये कैसे तो करके ये इसको चेंज करो या फिर जो गुजर गए उनको वापस लौटा दो। मतलब ऐसी सोच आ सकती है कि ये मुझे नहीं रहना है या फिर मुझे ऐसा नहीं चाहिए। इसे हम कहते हैं कि ये बार्गेनिंग करना भगवान के साथ, या फिर ऐसे ये मेरे साथ मत कीजिए, ऐसी सोच आना। उसके बाद होता है D, यानी कि डिप्रेशन। इवेंचुअली लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है कि ये चीज हुई है, तो टुवर्ड्स दैट जब हम जाते हैं तब होता है डिप्रेशन, यानी कि दुख महसूस होना, बहुत ही दुखी हो जाना। और लास्टली है एक्सेप्टेंस, यानी कि उस चीज को एक्सेप्ट करना। तो हमेशा ये स्टेजेस ऐसे वेल डिफाइंड नहीं होते। जब भी कोई गुजर जाता है तो काफ़ी इमोशंस बहुत जल्दी आते हैं, बहुत ही मिक्स्ड प्रकार के होते हैं। तो ये सारे इमोशंस काफ़ी इंटरमिंगल्ड होते हैं। इट इज़ नेवर एज सिंपल एज मतलब स्टेजेस ऐसे नहीं होते वेल डिफाइंड इतने, मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसी ये सिचुएशन होती है, ऐसे इतने इमोशंस होते हैं कि काफ़ी सारी फीलिंग्स अपने आप आ जाती है। तो इट इज़ नेवर एज सिंपल। ये यूट्यूब वीडियो भी आप देख रहे हैं तो ये ऐसी कोई मैं स्टेप्स नहीं देने वाली हूँ कि आप ये 3 चीज़ें कर लीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। इतना सिंपल नहीं होता। किसी को भी किसी के भी जाने के बाद अच्छा महसूस करना या ठीक महसूस करना कभी भी इतना सिंपल नहीं होता। पर स्टिल ये कुछ मैं आपको चीज़ें बताऊंगी, ये आप अगर कर पाए इस दौरान तो मे बी आपको थोड़ा रिलीफ। फर्स्टली, फेस योर फीलिंग्स। अगर आप इन सब फीलिंग्स से आप भाग नहीं सकते, अगर भागेंगे तो ये ऐसे ही रहेंगे, किसी और प्रकार से एक्सप्रेस होंगे। फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, इसीलिए उनको फेस करना जरूरी है।
सेकेंडली, जो आपके फ्रेंड्स है या जो आपके रिलेटिव्स है उनका सहारा लीजिए। सहारा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सहारा लेने में कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऐसे पीरियड में ही आपको फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की मदद लेनी है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है कि आप एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए, मे बी क्रिएटिवली, यानी कि आप अगर राइटिंग में अच्छे हैं तो कुछ आप लिख सकते हैं उन जो भी गुजर गए हैं उनके बारे में, या फिर ऐसा कहते हैं कि फ़ोटोज़ है, आजकल फ़ोटोज़ हमें अवेलेबल रहते हैं, तो फ़ोटोज़ के साथ कुछ करना, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाना, या फिर ऐसी कोई चीज़ करना कि जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपके लव्ड वन थे उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरे एक जान पहचान के एक फैमिली है जिन्होंने अपनी बेटी खोई थी बहुत 2-3 साल पहले, और यंग बेटी थी वो, और उन्होंने खो दी। तो उसके बाद वो उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है उस दिन वो ब्लड डोनेशन का एक कैंप रखते हैं उसके कॉलेज में। तो ऐसी कुछ एक्टिविटी से शायद से आपको एक रिलीफ मिल सकता है। तो मे बी ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में आप सोचिए। उसके अलावा आपकी जो हॉबीज़ है, इंटरेस्ट है, उनमें बिजी रहने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दैट विल ऑलवेज हेल्प यू डील विद द सिचुएशन। लास्टली, जिन जिन चीज़ों से आपको ट्रिगर होता है, जिन जिन चीज़ों से आपका दुख बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कभी बर्थडे आ सकता है, बर्थडेज या एनिवर्सरीज है, या फिर कोई फंक्शन है जिसमें आप आपके उस स्पेशल पर्सन को काफ़ी मिस कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप प्लान कीजिए, आप क्या करने वाले हैं। कोई आके आपको मिलेंगे तो आप एग्जैक्टली कैसे डील करेंगे उस सिचुएशन से, तो ये आप थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। सो ये थी कुछ स्टेप्स जो आप मतलब ये थी कुछ एडवाइसेस जो आप मे बी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इमोशंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा सैडनेस है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, आपका जो काम है वो ठीक से नहीं कर पा रहे, काफ़ी दिन हो गए और आप आपका काम नहीं कर पा रहे, काफ़ी गिल्ट है आपको, अगर खुद के बारे में अगर गिल्ट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट होना, या फिर मरने के विचार आना, यानी कि कुछ मीनिंग ही नहीं बचा है अभी लाइफ में, कुछ जीने लायक ही नहीं है, या फिर मरने के विचार आना, या फिर ऐसे विचार बार बार आना कि अगर मैं भी मर जाती या मर जाता तो अच्छा होता, या फिर कभी कुछ वहम होना, या फिर ऐसे सोचना कि ये इंसान कभी आवाज़ें आना, या फिर कभी कोई फीलिंग्स, मतलब कोई एक्सपीरियंस करना, कोई आवाज़, या फिर कभी दिखाई देना, जो गुजर गए हैं उनको दिखाई देना। अगर ये ऐसे सब सिम्टम्स हैं तो इसे हम कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ कहते हैं, और इसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए। कुछ वो मेडिसिन एंड थेरेपी के साथ ये सिम्टम्स कम हो सकते हैं। तो अगर ये जो मैंने सिम्टम्स मेंशन किए, अगर ये सिम्टम्स किसी को भी आ रहे हैं तो इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ है, ये इनको मेडिसिन की ज़रूरत है, इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आई होप दैट आप यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, सो टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।